आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अध्ययन द्वीप पर। और आज का हमारा विषय है संधि, जिसको इंग्लिश में जॉइनिंग कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दो ध्वनियों के आपस के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। दो ध्वनियां होती हैं, दो ध्वनियों के मेल से जो शब्द बनता है या जो जिस शब्द का निर्माण होता है उसे हम संधि कहते हैं। अगर देखा जाए तो शब्दों के मेल संधि नहीं कहलाते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दो छोटे छोटे शब्द हैं, उनको जोड़कर एक तीसरा शब्द बना देते हैं, उनको संधि मान लेते हैं। लेकिन संधि क्या होता है? संधि शब्दों का मेल नहीं होता है, संधि वाक्यों का मेल नहीं होता है, संधि ध्वनियों का मेल होता है। संधि केवल ध्वनियों का मेल होता है। जैसे देखा जाए कि लोग कैसे शब्दों के द्वारा संधि बनाते हैं, तो एक उदाहरण के लिए गौ प्लस शाला बराबर गौशाला, तो ये संधि नहीं है। रसोई घर, रसोई घर, ये भी संधि नहीं है। संधि हमें क्या करता है? संधि हमें गुमराह करने की कोशिश करता है। ठीक आगे देखेंगे। जैसे संधि बनता कैसे है? जैसे देव और ईश मिलाकर देवेश, दश प्लस आनंद दशानन, इस तरीके से संधि बनती है। अब कैसे बनती है वो मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। संधि के प्रकार देख लेते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि में मुख्य रूप से स्वरों और स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन का योग होता है या मेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर और विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल होगा, तो ये विसर्ग संधि बनेगी। अब प्रारंभ करेंगे स्वर संधि। पहला विषय है स्वर संधि। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर, गुण स्वर या गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयादि संधि। फिर से एक बार देखेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब सबसे पहले पर आएंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के लिए यहाँ कुछ फॉर्मूला मैंने बनाया है, या फिर ये पुस्तकों में भी है, परंतु इसको छोटे तौर पर समझने के लिए आसान ढंग से इस फॉर्मूले को तैयार किया गया है। जैसे अगर पहले पद में अ हो या आ हो और दूसरे पद में भी अ हो या आ हो, तो मिलकर आ ही बनेगा। पहले पद में छोटी ई हो या बड़ी ई हो, दूसरे पद में छोटी ई हो या बड़ी ई हो, मिलकर क्या बनेंगी? बड़ी ई ही बनेंगे। तीसरे पद में छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, या छोटा ऊ हो या दूसरे पद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, मिलकर बड़ा ऊ ही बनेगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे यहाँ एक मैंने लिखा है सत्य प्लस अर्थ। यहाँ य में अ मिल रहा है और दूसरे पद में भी अ है। य किससे मिलकर बना है? आधा य प्लस अ से। तो यहाँ का छुपा हुआ अ और यहाँ का अ मिलकर क्या बनेगा? आ, मिलकर आ बनेगा। तो क्या होगा? सत्य प्लस आ। जैसे सत्य लिख रहे हैं, सत्य, क्योंकि यहाँ हम अ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ आधा य बचेगा। सत्य प्लस इसमें आ को जोड़ेंगे, यहाँ मिलकर आ बन रहा है, प्लस अर्थ, प्लस अर्थ।
यहां भी हमने अ निकाल दिया था तो बचेगा केवल थ। मिलकर क्या होगा? मिलकर बनेगा सत्यार्थ। यहां मिलकर क्या बनेगा? सत्यार्थ। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। परीक्षा, यहां आ है तो आ निकाल लिए, यहां अ है तो अ निकाल लिए, दोनों मिलाकर आ ही बनेगा। तो ये कैसे होगा? परी और इधर छ, आधा छ, मिलाकर यहां आ हुआ था आ, मिलाकर यहां आ हुआ था, प्लस अ निकल गया था तो यहां केवल थी बचेगा। जोड़कर क्या होगा? परी, छ में आ का मात्रा जुड़ेगा तो छा, और थी इधर जुड़ जाएगा तो परीक्षार्थी। ठीक वैसे ही दश का अ और इधर का आ मिलकर क्या बनेगा? आ। तो जैसे दश का द इधर है और श में से आधा अ हमने निकाल लिया था तो आधा श हो जाएगा, प्लस आ, यहाँ आ है, ये आ यहाँ आ जाएगा, और इधर जो आ हमने निकाल लिया था तो फिर नन बचा, न न। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? द श में आ की मात्रा जुड़ेगी तो शा, न दशानन। वार्तालाप, टा में से आ निकाल लिए हम लोग और यहां से भी हमने आ निकाल लिया, मिलकर आ ही हुआ। तो वार्ता में से वार त, आधा त, प्लस इधर से आ की मात्रा, प्लस यहां से आ हम निकाल लिए तो बचा लाप। जोड़कर क्या होगा? वार त में आ की मात्रा जुड़ेगी तो ता, लाप, वार्तालाप। आपको समझ में आ रहा होगा ये किस प्रकार हो रहा है। दूसरा देखेंगे, छोटी ई और बड़ी ई। जैसे यहाँ छोटी ई हो, बड़ी ई हो, और छोटी ई हो, बड़ी ई हो, मिलकर बड़ी ई ही बनता है। एक उदाहरण के लिए, कवि प्लस इंद्र, यहाँ का छोटी ई की मात्रा और यहाँ बड़ी ई मिलकर बड़ी ई ही होगा। तो क, और यहाँ वी में से ई का मात्रा हमने निकाल लिया था तो व बचा। यहाँ एक बड़ी ई आई, फिर यहां से बड़ी ई निकाल लिए थे तो हमारे पास बचा द्र। मिलकर क्या होगा? वह में बड़ी की मात्रा जुड़ेगी, कवि, ऊपर बिंदी, द्र, कविंद्र। ठीक इसी प्रकार प्रति से ई निकालेंगे और इच्छा से बड़ी ई निकालेंगे, जोड़कर बड़ी ई होगी और मिलकर क्या बनेगा? प्रतीक्षा। देवी प्लस इच्छा से वी से बड़ी ई हमने लिया, छोटी ई से छोटी ई लिया, हमारे पास क्या बचा? देव, प्लस मिलकर क्या यहाँ बना है? बड़ी ई। फिर जोड़ेंगे, यहां से छोटी ई निकाल दिए थे, यहाँ क्या बचा? चच्छा। मिलकर क्या होगा? दे, व में बड़ी की मात्रा वी, छा, देवीच्छा। आप समझ रहे होंगे किस प्रकार ये बन रहा है। अब यहाँ ऊ का एक उदाहरण देखेंगे। छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, मिलकर बड़ा ऊ ही होता है। जैसे लघु का छोटा ऊ निकाल लिए, उत्तर का छोटा ऊ निकाल के मिलकर बड़ा ऊ हुआ, तो हमारे पास बचा क्या? ल बचा, घ बचा, क्योंकि हमने ऊ की मात्रा निकाल ली थी। इसमें मिलकर क्या बना है? बड़ा ऊ। उत्तर का हमने ऊ निकाल दिया था, आधा त, पूरा त, र,
ये बचा है, मिलकर क्या बनेगा, लघुत्तर। ठीक उसी प्रकार सु से बड़ा ऊ प्लस उक्ति का छोटा ऊ निकालकर हमने बड़ा ऊ बनाया, मिलकर क्या बना, सुक्ति। तो ये हमारा पहला दीर्घ संधि कंप्लीट हुआ।